समय फ्रेश। और बात एसआईआर की। बिहार के बाद अब बंगाल एसआईआर को लेकर नया सियासी अखाड़ा बन गया है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी ने एसआईआर का खुलकर समर्थन किया है। बंगाल में जिस तरह से हजारों घुसपैठियों के वापस जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई टीएमसी नेताओं के बीएलओ पर दबाव बनाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज एसआईआर करने वाले तमाम बीएलओ ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। तमाम विरोध के बीच बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, तो चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ इस काम में जुटा हुआ है। एसआईआर पर आर पार, बीजेपी और टीएमसी में तकरार, पश्चिम बंगाल में जारी है संग्राम। ममता का क्या है नया प्लान? पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। जब से बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हुई है, उसके बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इसका विरोध कर रही है। टीएमसी के साथ कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी इंडी गठबंधन के दलों द्वारा एसआईआर के विरोध पर हमलावर है और टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि ममता दीदी घुसपैठियों के साथ खड़ी हैं और देश विरोधी एजेंडा चला रही हैं। संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित करने का, संवैधानिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो घुसपैठिए संदिग्ध वोटरों के माध्यम से सत्ता को हड़पने का यह जो षड्यंत्र चल रहा है, कहीं न कहीं इस प्रकार के दल उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और देश की प्रबुद्ध जनता इन सारे विषयों को देख रही है। जहां बंगाल में एसआईआर का विरोध हो रहा है, तो बंगाल से हजारों की संख्या में अवैध घुसपैठियों के वापस बांग्लादेश जाने की तस्वीर भी सामने आ रही है। तो बहुत से घुसपैठियों ने कैमरे पर स्वीकार किया कि वो कैसे गलत तरीके से भारत में दाखिल हुए और अवैध दस्तावेज भी हासिल कर चुके थे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के बाद वो वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों पर बने हालात का जायजा लेने के लिए बंगाल के राज्यपाल ने वहाँ जाने की बात कही। Migrants will be tolerated in India. We have our own rules and regulations. We have the border security force to check it. We'll certainly see that Indians live in India and also those who are allowed to be here. Illegal immigration is resented and will be strongly resented, and the BSF is strong enough to guard our borders against this. वहीं संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक लेवल एजेंट बीएलए जमीरुल इस्लाम मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीरुल पर एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीएलओ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार जमीरुल इस्लाम मुल्ला ने बीएलओ को फोन पर धमकी दी थी कि यदि उनके 97 वर्षीय चाचा का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर एसआईआर की प्रक्रिया में कई प्रावधानों पर अपनी आपत्ति जताई है। इससे पहले भी ममता बनर्जी चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर एसआईआर को रोकने की बात कह चुकी हैं। इस बीच बंगाल में एसआईआर के शुरू होने के बाद से कई वीडियो और ऑडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिनमें सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े नेता एसआईआर के काम में लगे बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं और गलत वोटों की एंट्री कराने का काम कर रहे हैं। इस बीच बंगाल में एसआईआर के काम में लगे तमाम बीएलओ ने कोलकाता में मुख्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं को चुनाव आयोग के सामने रखा। Definitely, the work of the BLOs is very hard, because they have to go to each and every place. They have to collect the forms, give the forms, digitize the forms. It is not an easy task. So BLOs are putting their level best in the entire thing. And regarding the politics aspect, but I can't comment on that. You yourself have said. बंगाल ही नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने एसआईआर को रोकने की मांग की है, तो किसी ने इसे टालने की बात कही। लेकिन बीजेपी ने एसआईआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने के लिए विपक्षी नेताओं द्वारा अपनाए जा रहे हथकंडों पर सवाल खड़े किए हैं। एसआईआर किस उससे करते हैं, इसमें पूरा समय और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो उसका लाभ है, ताकि कोई वोट किसी से वंचित ना रहे, सबकी वोट बने जो उनका अधिकार है, और गलत वोट किसी ना कटे। राहुल जी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एसआईआर कितना आवश्यक है, हर दृष्टिकोण से लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं
वह तुष्टिकरण के नीति के तहत उनको सपोर्ट कर रही है, जो देश हित में नहीं है, युवा हित में नहीं है। बिहार में एसआईआर पर भले ही विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन बिहार की जनता का समर्थन विपक्षी दलों को नहीं मिला। अब बंगाल एसआईआर के मुद्दे पर नया सियासी अखाड़ा बन गया है और इंडी गठबंधन के दल वहां एसआईआर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने की कोशिश और देश विरोधी काम बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी बड़ी सियासी खबर